मतलब ऐसा स्थिति कर दो कि जकरबर्ग के पास भी उतने ही पैसे हैं जितने मेरे पास हैं और जितने रिक्शे वाले के पास हैं। तो अगले 5 साल बाद जकरबर्ग फिर जकरबर्ग हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा और रिक्शे वाला फिर रिक्शे वाला हो जाएगा। ये गेम है, क्योंकि पैसा को रखना, संभालना, बढ़ाना एकदम डिफरेंट गेम है जो किसी को आता ही नहीं है। जिसको गेम आता था, आज की रेट में 1 लाख रुपए से चालू करेगा ना जकरबर्ग, तो वापस 100 करोड़ पहुंच जाएगा। और रिक्शे वाला 1 लाख से चालू करेगा, वापस 10,000 रुपया जाएगा। अपन 1 लाख से चालू करेंगे, वापस 5-6 लाख पे पहुंच जाएंगे। अपन को सबको अपने अपने गेम की क्लैरिटी है। इट्स मोर अबाउट द इनर क्वालिटीज एंड मोर अबाउट द स्किल्स, मतलब जो आपके सोचने का तरीका है। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, आज की रेट में मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आपके जो भी वेल्थ है, आपकी सारी वेल्थ, पैसा वैसा सब छोड़ के, आपको तो बस मैंने उठाया और एक कंट्री में ड्रॉप कर दिया। आज मैंने उठा के आपको दुबई छोड़ दिया, कुछ नहीं है आपके जेब में, पैसा भी नहीं है, लेकिन आप में स्किल, नॉलेज, टैलेंट सब यही है, पैसा 1 रुपया नहीं दिया। आप दुबई में 5 साल में वापस पैसा नहीं कमा लोगे, जीरो से, कुछ नहीं है आपके पास। उसके आप कुछ किसी को जानते नहीं हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है। इन सम केसेस ज्यादा भी कमाया जा सकता है, ज्यादा कमा लो। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा है जो यहाँ पे डिसेंट कर रहे थे लेकिन वो यूएस चले गए, वहां पे और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्टिक, सुपर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यूएस कहता है तुम कैपिटल ले आओ, हाँ, और तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप ले आओ, हाँ, बाकी सुविधा हम दे रहे हैं सारा। एग्जैक्टली। इंडिया कहता है कि तुम यहाँ पे सब कुछ लाओ और हमें ही दे जाओ। इंडिया में जैसे मान लो यूएस में तुमने कहा प्रोजेक्ट लगा, लैंड दो, यूएस कहता अच्छा लैंड ये लो सर, वो बिजली पानी वाले ये लो सर, वो अप्रूवल वाले ये लो, सर्टिफिकेट वाले ये लो, टैक्स बेनिफिट वाले ये लो, सब्सिडी वाले ये लो। तुम बोलो क्या चाहिए अभी देते हैं, तुम तो धंधा करो, आगे बढ़ो। इधर बोले जमीन दे दो, अरे बोले ऐसे कैसे दे दे, पहले इसको पैसे दे, पहले इसको दे, पहले थोड़ा पटवारी को सेट कर, फिर थोड़ा इसके लोकल नेता को सेट कर, गांव वाले को सेट कर। बहुत कुछ देखो, इंडिया जहां था वहां से बहुत कुछ आ गया है, और अभी बहुत कुछ जाना बाकी है। जैसे नॉर्डिक कंट्रीज जो वेलफेयर स्टेट्स है, ठीक है, जिसमें आ गया स्वीडन, ये सब स्कैंडिनेवियन नेशंस, इवन नेदरलैंड्स, ये सब, वहां पे आपको मतलब काफी एक स्टेबल जैसा ग्राफ दिखेगा, लेकिन वहां पे फिर बहुत अमीर लोग भी नहीं है। और मतलब बात यह है कि ये सारे जो इकोनॉमीज है ना, इन्होंने बहुत सारे रेगुलेटर्स डाल के रखे हैं जो कि एक मतलब कैप कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन के रेट्स बहुत हाई रहेंगे, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाते हो तो फिर सिग्निफिकेंटली आपको टैक्स किया जाता है। जैसे आई थिंक नेदरलैंड्स है कि कहाँ है, वो बहुत हाई, मतलब 50% से 60% वो लोग टैक्स मारते हैं और आप बच भी नहीं सकते। तो जैसे इंडिया में और यूएस में भी आप इधर उधर झोल झपाटा करके आप बच सकते हो काफ़ी हद तक, मतलब सर देखो जो टॉप है ना, हाँ, आप उनके पास 100 मान लो जिस कंट्री की बात कर रहे हो, हाँ, उस कंट्री के टॉप लोग तो नहीं देते होंगे टैक्स, वो तो कर लेते होंगे, आम आदमी को देना पड़ता है, वो आम आदमी देते हैं। लेकिन अब ऐसे मान लो इंडिया जैसी कंट्री में, या चाइना जैसी कोई भी बड़ी कंट्री जहाँ जाएगी ना पॉपुलेशन, वहाँ इनइक्वालिटी होना जरूरी। जैसे मान लो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग को एक डंडे से हाँक सकते हो आप कि यार इसमें ये ज्यादा अमीर है, थोड़ा कम अमीर है, इसका निकाल के इसको दे दे, सेट हो जाए, सब बराबर बराबर से रहेंगे। 150 करोड़ जनता में आप कर ही नहीं सकते। जिसने मेहनत करके खींच दिया मीटर, खींच दिया, और जिसने नहीं खींच पाया वो नहीं खींच पाया, नहीं खींच पाया। सरकार कुछ भी कर लेगी। मतलब एक सर्वे था आज की रेट में, अगर इंडिया की वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड का जितना पैसा है, वर्ल्ड के सारे आदमी में बराबर बांट दिया जाए, सबके पास सेम, ठीक है ना, ऐसा बांट दिया जाए।